हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो गई होगी, क्योंकि कल आपका एग्जाम है मैथ सेकंड का, यानी कि आपके जो एकेटीयू के फेज सेकंड के एग्जाम हैं आपके लिए सेमेस्टर सेकंड, या फिर जो बच्चे बैक के पेपर दे रहे हैं उनके एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों का मैथ सेकंड का एग्जाम है बैक का, तो भी आपका कल ही एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको केवल और केवल अब जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है उन 3 घंटे में जो आप 9:30 से 12:30 बजे एग्जाम हॉल में व्यतीत करेंगे। वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिसको हमने एक शॉर्ट वीडियो, लगभग 30 मिनट की वीडियो है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है जो हमें एग्जाम हॉल में ड्यूरिंग द एग्जाम ध्यान रखना होता है कि जब हम अपनी कॉपी लिखते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, किस तरीके से हम अपनी कॉपी में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले सबसे अटेम्प्ट करना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि एग्जामिनर पर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में जो रिजल्ट आप लेकर आए हैं या फिर जो आपका सॉल्यूशन आया है, उसका फाइनल आंसर आया है, उसके साथ साथ ये भी देखता है कि आपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया है। सपोज जैसे आपका इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का पेपर है पहला, तो उसमें सॉल्यूशन मायने नहीं रखता है। सॉल्यूशन के साथ साथ आपने जो क्वेश्चन परफॉर्म किया है वो स्टेप बाय स्टेप आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में स्टेप मार्किंग आपकी की जाती है। और स्टेप मार्किंग का मतलब है कि हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक आपको करके आना है। तो वो चीजें भी एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, तो इसलिए वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो एग्जाम देकर आए थे उसका रिजल्ट भी आप लोगों का आ गया है, तो किस तरीके से आप वहां पर परफॉर्म करके आए थे, क्या क्या आपसे वहां पर मिस्टेक हुई थी, तो वो सब मिस्टेक्स आप यहां पर नहीं दोहराएंगे। उन पॉइंट्स को जो हमने वहां पर डिस्कस किए हैं, किस तरीके से वो 3 घंटे आपको अपने टाइम को मैनेज करने हैं, वो सारी चीजें आप आराम से उस वीडियो को देखें, समझें। बहुत लाभ उस वीडियो का आपको एग्जाम में जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे या अपना पेपर कर रहे होंगे सॉल्व, तब आपको वो जरूर याद आएंगे पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी कॉपी में आप कम से कम कटिंग करें, यानी कि जितना भी पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि गलती कम होने के चांसेस रहें। आप जितनी ज़्यादा गलती करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कटिंग होगी कॉपी में, और उतना ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कॉपी का एग्जामिनर के ऊपर। तो वो फिर आपको एवरेज मार्क्स देने स्टार्ट कर देगा अगर आपका कोई क्वेश्चन सही भी है तो। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्वेश्चन को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप सबसे पहले बेस्ट जो आपको सॉल्यूशन आता है या बेस्ट तरीके से जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं वो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, चाहे वो क्वेश्चन लास्ट ही क्यों ना हो आपके क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट तरीके से आता है और उसका आंसर आप सबसे बेस्ट तरीके से दे सकते हैं, तो वही क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। ये ना सोचें कि हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, सेक्शन ए के टाइमिंग की को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, क्योंकि अगर आपने उस सेक्शन ए में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी है वहां पर आपके पास कम समय रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख कर जाएं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ उसमें से डिस्कस कर लेता हूं। जैसे 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बता दिए, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला और क्वेश्चन स्टार्ट करना, लिखना या उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पहले क्वेश्चन पेपर को 5 मिनट पढ़ना है और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को देंगे। उससे क्या होगा कि आपको पहले ही प्री डिफाइन रहेंगी चीजें कि हमें पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, और फिर आप प्रायोरिटी के बेसिस पर जो आपको बेस्ट आंसर आता है सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रायोरिटी घटती चली जाती है उस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। ऐसा ना हो कि टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाया है और आप क्वेश्चन को छोड़ दें। वो चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं पास होने के लिए, तो एग्जामिनर क्या करता है, अगर आपका कुछ मैटर लिखा हुआ है तो आपको तभी तो मार्क्स मिल सकते हैं ना।
अगर आपका मैटर नहीं लिखा हुआ तो फिर एग्जामिनर भी कहां से मार्क्स देगा। तो 1-2 मार्क्स अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो वहां पर वो एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि कोई भी पेपर आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको छोड़कर ना आए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सभी क्वेश्चंस के आंसर अवश्य देकर आएं। और ऐसा भी ना हो कि आपको क्वेश्चन आता नहीं था और स्टार्टिंग में आपने वही करना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है उन क्वेश्चंस को जो आपको बेस्ट तरीके से आते हो। ठीक है, गलती कटिंग कम से कम करने की कोशिश करें मैथ वाले, क्योंकि मैथ का पहला पेपर है आपका, और मैथ में गलतियां क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर होती है, होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो प्लीज आप वहां पर गलतियां ना करें। अदरवाइज आपकी कॉपी का इंपैक्ट, चाहे आप कितनी भी बेहतर करके लिख के आए हों, चाहे आप कितने भी अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, सारे आंसर आपके सही आ रहे हों, लेकिन अगर आपने हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हुए, कटिंग करते हुए चले हैं आप, तो वो फिर एग्जामिनर पर निगेटिव इंपैक्ट ही आपका डालेगा। क्योंकि उसका रिजल्ट आपका ये देखने को मिलेगा कि आप अटेम्प्ट तो अच्छे मार्क्स का करके आए थे, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो आपको वहां पर निराशा मिलती है कि हमारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, हम तो अच्छे से अपनी कॉपी को लिख कर आए थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट आपको टाइम का मैनेजमेंट करके चलना है। बच्चे क्योंकि आते हैं पेपर देकर और फिर कहते हैं कि सर टाइम कम रह गया, क्वेश्चंस छूट गए, क्योंकि उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला तुरंत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखा नहीं। आप 3 से 5 मिनट अवश्य अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में जरूर दें, क्योंकि ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम होता है। यहीं से आपके टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनती है कि किस तरीके से कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा समय देना है। देखिए, जो सेक्शन सी और सेक्शन बी होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको परफॉर्म करके आना है, किस तरीके से उनको आंसर देना है, तो ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप अपने पेपर को स्टार्टिंग में ही एनालाइज कर लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया तो फिर आपके सामने समस्या आ जाएगी। आपको ये नहीं पता रहेगा कि सेक्शन बी में हमें कितना समय देना था और सेक्शन सी में हमें कितना समय देना था। फिर वो आपकी कैलकुलेशन वहां पर डगमगा जाती है और आपको वहां पर फिर टाइम मैनेजमेंट में समस्या आ जाती है, और फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो आता हुआ भी होगा वो भी छूट जाता है, तो लॉस आप ही का होगा वहां पर। तो स्टार्टिंग में ही आप 3 से 5 मिनट अपने पेपर को आराम से पढ़ें, फिर स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको सेक्शन सी पहले करना है, सेक्शन बी पहले करना है। कोशिश करें सेक्शन ए जो है वो लास्ट में करें, क्योंकि वो सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अगर आप देखिए, आप फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम हॉल में गए हैं, आपको जो जो चीजें याद हैं सेक्शन ए में अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं उस चीज को डीपली या और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की, है ना। तो आप अगर उस सेक्शन को बाद में करेंगे तो उसके लिए आपके पास 45 या 1 आवर बचता है, जिसमें आप वो 7 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वहां पर आप फिर टाइम लिमिट की वजह से अपने टाइम के हिसाब से उन आंसर्स को ऊपर नीचे उनकी लेंथ को कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताना होता है। और मैथ के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो वहां पर क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट ही आने वाले हैं। तो मैथ में आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको इसका मैनेजमेंट तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग में एनालाइज कर लेंगे। और अंत में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, जो भी तैयारी आपने की है वो बेस्ट है। आपका क्वेश्चन पेपर जब आपको कल मिलेगा तो आप उसको यही समझ के सॉल्व करें कि आपने बेस्ट तैयारी की हुई है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करें तो अपने आप चीजें सही होती चली जाएंगी। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सोच रहे हैं कि यार कैसे होगा, गलत तो नहीं आ जाएगा आंसर, तो फिर 100% उसका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर सेल्फ आपको रखना है कि हमने जो तैयारी की है बेहतर है और आज हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में अभी कुछ नहीं सोचेंगे, जो 3 घंटे आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल से, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तैयारी की है, रेगुलर आपने तैयारी की है। अब आप उनका रिजल्ट देने का समय आया है, तो रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आराम से अपने 3 घंटे एग्जाम हॉल में कूल माइंड के साथ आपको परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो चलिए, अब कल जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो पोल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप अपने फीडबैक अवश्य दें कि किस तरीके का पेपर आया था और किस तरीके का आपका पेपर हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।